Hello बच्चों, so the question here is a stone tied to one end of a string is revolved in a horizontal circular path. The work done by the force of tension T in the string is. ऑप्शन ए है T मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, ऑप्शन बी है T पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी है T पाई आर एंड ऑप्शन डी है 0। तो देखो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्क डन का यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखो वर्क डन को मैथमेटिकली लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। और इसे मैं लिख सकता हूं एफ डी कॉस थीटा। अब थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब देखो तो यहां पे मान लो सर्कुलर पाथ किया इसने, इस तरह से सर्कुलर पाथ में मेरा ये मैंने स्टोन को क्या किया, रिवॉल्व करवाया है। तो ये मेरा क्या होगा, ये लेंथ होगी उसकी स्ट्रिंग की, जिस स्ट्रिंग से मैंने स्टोन को टाई किया है। अब इसका अगर मैं डायरेक्शन देखूं किस किस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, ये है ना। देखो अगर मान लो कि इसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया एंड एक कंप्लीट सर्कल लेके पॉइंट ए पर आ गया, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कल लेके क्या किया इसने, पॉइंट ए पर आ गया, वापस ये कहां आ गया, पॉइंट ए पर आ गया। इट मीन्स कि इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट था दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, 0 हुआ, बिकॉज जहां से शुरू किया वहीं आ गया। फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पॉइंट ए है और इनिशियल भी ए है, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इट मीन्स कि अगर मैं W मेरा जो है एफ डी कॉस थीटा के इक्वल, उसमें अगर मैं, अब देखो टेंशन फोर्स किस तरफ थी, टेंशन फोर्स इस तरफ है, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। अगर मैं इसको एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, 0 आएगा, है ना। अगर मैं किसी इंस्टेंट में मान लो A है और उसने कंप्लीट एक रेवोल्यूशन लिया और अगेन वो किस पे आया, A पे आया, ठीक है। तो D मेरा 0 हुआ, इट मींस कि मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।